कभी सोचा है कि जब लोग पैसों की तंगी से गुजर रहे होते हैं तो वो अक्सर ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो उन्हें और भी ज्यादा मुश्किल में डाल देते हैं? आज हम एरिज़ोना लॉ रिव्यू की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च के आधार पर इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब कोई दोस्त या परिवार का सदस्य किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होता है तो हमें उनके कुछ फैसले समझ नहीं आते, पर क्या हम पूरी कहानी देख पा रहे हैं? देखिए, इस प्रॉब्लम को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तो आम धारणा ये है कि ये लोगों की अपनी गलती है, शायद उनमें डिसिप्लिन की कमी है या वो सिस्टम का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है कि ये फैसले उनकी सिचुएशन का सीधा दिमागी नतीजा हैं। तो हो सकता है कि हम इस समस्या को पूरी तरह से गलत एंगल से देख रहे हों। ये मामला इच्छा शक्ति की कमी का नहीं, बल्कि उस भारी मानसिक बोझ का है जो गरीबी हमारे दिमाग पर डालती है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी चर्चा की जड़ है। इसका मतलब है कि गरीबी खराब फैसलों का नतीजा नहीं, बल्कि खराब फैसलों की वजह है। और ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख देता है। इसे समझने के लिए हमें बैंडविड्थ टैक्स नाम के एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये कोई असली सरकारी टैक्स नहीं है, बल्कि एक तरह का दिमागी टैक्स है। जरा सोचिए, पैसों की लगातार चिंता करना हमारे दिमाग की कितनी सारी एनर्जी और ध्यान खींच लेता है। बस यही है बैंडविड्थ टैक्स। इस मिसाल से ये बात और अच्छे से समझ आती है। जब किसी का दिमाग लगातार किराए, बिल और खाने जैसी चिंताओं में फंसा रहता है तो वो एक तरह से ओवरलोड हो जाता है। फिर भविष्य की प्लानिंग करने या बेहतर विकल्प खोजने जैसे जरूरी कामों के लिए दिमागी स्पेस बचता ही नहीं है। और इसका एक और असर होता है जिसे कहते हैं टनलिंग। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक प्रॉब्लम में इतने उलझ गए कि बाकी सब कुछ भूल गए? जब पैसों की कमी होती है तो दिमाग ठीक यही करता है। वो सिर्फ अगली सबसे जरूरी मुसीबत पर फोकस करता है, जैसे कि कल का बिल कैसे भरा जाए। ये कुछ ऐसा है मानो आप एक अंधेरी सुरंग में गाड़ी चला रहे हों। पूरा ध्यान बस सुरंग से बाहर निकलने पर होता है और इस चक्कर में वो सारे रास्ते और मौके नजरअंदाज हो जाते हैं जो एक बेहतर मंजिल तक ले जा सकते थे, जैसे कि पैसे बचाना या एक बेहतर नौकरी ढूंढना। तो ये सारी थ्योरी असल जिंदगी में कैसी दिखती है? चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि ये मानसिक बोझ लोगों के फैसलों को कैसे असर करता है। 400%। जी हाँ, ये एक पेडे लोन पर लगने वाला औसत सालाना ब्याज है। बाहर से देखने में ये पागलपन लग सकता है, लेकिन अगर टनलिंग के बारे में सोचें तो ये समझ में आने लगता है। जब किसी के घर की बिजली कटने वाली हो तो वो भविष्य में लगने वाले भारी ब्याज के बारे में नहीं सोचता, वो बस उस पल की मुसीबत को हल करना चाहता है। यहाँ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। जो कॉलेज सिर्फ मुनाफे के लिए चलाए जाते हैं, वो अक्सर आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर। लेकिन सच ये है कि ये स्टूडेंट्स, जो कुल स्टूडेंट्स का सिर्फ 11% हैं, स्टूडेंट लोन ना चुका पाने के 44% मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी दबाव में लिए गए एक फैसले का खतरनाक नतीजा है। अब दिवालियापन कोर्ट के ये कुछ मामले सुनकर तो शायद सिर ही घूम जाए। कोई ऐसा इंसान जो अपने बिल नहीं चुका सकता, वो एक फर कोट या जेट स्की जैसी चीजें क्यों रखना चाहेगा? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर असल में ये अजीब नहीं, ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है तो हमारा दिमाग भविष्य के फायदों से ज्यादा आज हाथ में मौजूद चीजों को अहमियत देता है। किसी ऐसी चीज को खोने का दर्द जिसे आप देख और छू सकते हैं, वो एक सही फाइनेंशियल फैसला लेने की सोच पर भारी पड़ जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर प्रॉब्लम लोगों में नहीं बल्कि उनके हालातों के दिमागी असर में है, तो हमें लोगों पर दोष मढ़ने के बजाय उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है जो ये बोझ पैदा करता है। किसी को ये सलाह देना कि एक बजट बना लो बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी के पास उस बजट को फॉलो करने के लिए दिमागी एनर्जी ही नहीं है तो ये सलाह किसी काम की नहीं है। असली समाधान उस मानसिक बोझ, उस बैंडविड्थ टैक्स को कम करने में है। तो हम कर क्या सकते हैं? यहाँ कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अच्छे फैसलों को आसान बनाती हैं। जैसे ऑटोमेटिक सेविंग्स, जहां पैसा आपके सोचने से पहले ही बच जाता है, या ले अवे, जो बिना कर्ज के बड़ी चीजें खरीदने में मदद करता है। ये ऐसे सिस्टम बनाते हैं ताकि विल पावर की जरूरत ही कम पड़े। हमें फाइनेंशियल एजुकेशन को देखने का तरीका भी बदलना होगा। ये सिर्फ बजट और ब्याज दरों के बारे में नहीं होना चाहिए।
हमें लोगों को ये भी सिखाना होगा कि पैसों की कमी उनके दिमाग पर क्या असर डालती है। इस समझ के साथ ही वो उन मानसिक जालों से बच सकते हैं जिनमें वो अक्सर फंस जाते हैं। तो आखिर में सवाल ये बचता है, अगर कमी हमारे दिमाग पर एक तरह का टैक्स लगाती है, तो हम ऐसे सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो लोगों पर मानसिक बोझ डालने के बजाय उन्हें वो दिमागी ऊर्जा वापस दें? ये सवाल सिर्फ पर्सनल फाइनेंस से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे समाज के डिजाइन के बारे में है।